अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी आज फाइनली हमारे हाथ ग्रांडे भी चढ़ गई है। आज बड़ी मुश्किल से प्रॉपर प्लानिंग से हमें ग्रांडे हमारे हाथ चढ़ गई है। और वैसे तो मैंने आपको बताया घर में ही होती है, लेकिन मसला ये है कि वो रात को आती है, तो टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से वी कुडंट मेक इट पॉसिबल। लेकिन फाइनली वी हैव इट टुडे, और इसके साथ इंशाल्लाह आज वी आर गोना मेक अ रिव्यू अबाउट इट। और काइंडली डू स्टे ट्यून्ड, यू आर गोना लव इट। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम ग्रांडे का रिव्यू करते हैं, तो स्टार्ट किया जाए। दिस इज़ टोयोटा करोला ग्रांडे 1.8। ग्रांडे इज़ द टॉप ऑफ द लाइन जो आपकी टोयोटा लाइनअप में आती है। ये 2018 की गाड़ी है, ये शुरू से हमारे पास ही है। तो 2018 में आई थी। इट हैज़ बिन ड्रिवन लाइक 80,000 किलोमीटर्स अभी तक। आप इसकी हालत देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त हालत है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। बट बाय द वे अभी थोड़ी गाड़ी थोड़ी गंदी शंदी इसलिए हुई है क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। इट वाज लाइक रेनिंग क्रेज़ी, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा डिले भी करना पड़ा, वरना हमने इसको सुबह ही शूट कर लिया था रिव्यू। तो दैट्स व्हाई वी हैड टू डिले ऑफ अ बिट। अच्छा, बाय द वे ये जन 2014 में आई थी, फिर इसे 2017 में एक माइनर फेस लिफ्ट मिला था। उसके बाद फिर 2017 में आके ये वाला फेस लिफ्ट मिला था, और ये हमने गाड़ी बुक कराई थी इन जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में 2018 में, और डिलीवर हुई थी। दिस क्वार्टर्स डिलीवर्ड इन मई 2018 में डिलीवर हुई थी ये गाड़ी हमें। तो तब से हमारे पास ये, और जैसे मैंने बताया 80,000 ड्रिवन हो गया। दिस इज़ अ ग्रांडे टॉप ऑफ द लाइन। इसके बाद एक्स आया था जिसमें उन्होंने बम्पर चेंज कर दिए। उसके बाद इस तरह की कॉस्मेटिक चीज़ें चेंज कर दी हैं ना। और इसके जो फ्रंट जो फॉग लैम्प्स हैं वो अभी भी हैलोजन हैं, जबकि नई वाली में वो LEDs आ गए। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रिव्यू। ये जो कलर है दिस इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट ग्रे, ये टोयोटा के टर्म्स में। और दिस वाज ये एक इस मॉडल ईयर में स्पेशली विद दिस बम्पर्स ये बड़ा प्यारा लगता है। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। आपके पास वही GLI टिग्रांडे वही सेम लुक है, एक्सेप्ट प्लीज़ काइंडली एक आप नोट करें कि डोंट कंफ्यूज दिस विद GLI और 1.6 आल्टिस के, उनसे लीग्स अबव है। और ये वही वाली ग्रांडे जो अभी तक मैंने सिविक जितनी चला ली है, वैसे सिविक और ये अब एक जितनी चलानी है। तो नाउ आई एम इन अ गुड पोजीशन टू स्टेट माय ओपिनियंस अबाउट दिस ऑन द सिविक। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये आपके पास इसका फ्रंट आ जाता है। यू हैव गॉट योर क्रोम ग्रिल। GLI और अल्टिस में आपके पास ये क्रोम नहीं होता, द लोअर सेक्शन क्रोम नहीं होता। इसमें ये भी क्रोम गार्निश पूरी आई हुई है। इसके बाद आपके पास पूरी ये LED हेडलाइट है, इसमें हाई बीम और लो बीम प्रोजेक्टर है। इसके बाद ये आपकी DRL आ जाती है। ये अनफॉर्चुनेटली पहले मैं सोचता था, लेकिन दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। ये आपके हालोजन इंडिकेटर आ जाते हैं। नीचे आपके पास हालोजन फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। ये जो फुल LED लैम्प्स है, इसमें ये आपकी LED लाइट है, ये आपकी रनिंग लाइट है, और वो आपका टर्न इंडिकेटर। नीचे आपके पास हालोजन फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। इफ़ आई मूव टुवर्ड्स द रियर, आपके पास ये एक रियर लाइट आ जाती है जिसमें ब्रेक लैम्प्स यहाँ हैं, और ये आपकी टर्न इंडिकेटर्स और ये रिवर्स लाइट है। एज आई वाज सेइंग, दिस कार इज़ ऑल स्टॉक बाय फैक्ट्री, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई। तो यहाँ आपके पास फ्रंट कैमरा आ जाता है जो ग्रांडे में आता है और किसी मॉडल में नहीं आता। बाकी आपके पास एक नीचे एयर इनटेक आ जाता है, एंड यू हैव दिस, ये इनटेक नहीं, ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन के लिए डिज़ाइन है कि लोअर एप्रन के लिए दिस डिज़ाइन। और ये कोई एयर कर्टन भी नहीं है, ये लाइक दिस ब्लॉक्स है। बाय द वे एक फैक्ट ये है कि जब आप GLI या सादा लेते हैं तो आपको ये ब्लैक मिलते हैं, वेरा जब आप ये फॉग लैम्प्स ग्रांडे में जो आते हैं तो ये ग्रे होते हैं। तो ग्रे कलर लेने का एक और भी रीज़न ये था कि ये और ये मैच हो जाएंगे। तो ये ना मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं होते, बस रफली मैच हो रहे हैं। तो मतलब ये कुछ से दे लुक नाइस। आप देखें पूरी एक ही थीम नज़र आ रही है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द साइड, आपके पास ग्रांडे की ये पूरी साइड लुक आती है, विच इन माई ओपिनियन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। तो बाय द वे जो सन वाइजर्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं, बाकी इट्स ऑल स्टॉक। ठीक हो गया। तो आपके पास ये ड्यूल VVTi की बैजिंग आ जाती है। अगर ये गाड़ी में आती है तो ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं इट्स आइदर अ ग्रांडे और अ 1.6। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ यू हैव गॉट योर alloys, these are 16 इंच alloys हैं, 205 का टायर है, 55 R16, और योकोहामास हैं। बाय द वे ये एक बार रिप्लेस हो गए हैं, ये 60,000 चले थे, उसके बाद दे हैड टू गेट रिप्लेस्ड। अभी गाड़ी 80,000 चल गई है। तो बड़े अच्छे टायर हैं, लेकिन देर नॉट जिस तरह होते हैं ना, देर नॉट वेरी सॉफ्ट, मुनासिब है, अच्छे टायर हैं, मतलब दे डू देयर जॉब परफेक्टली वेल। और इसमें व्हील आर्च गैप जैसे मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन शुक्र है ये अलॉय है ना, तो इससे इतना पता नहीं चला। मैं आपको पीछे का बता दूँ, पीछे का बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मूविंग टू बस द साइड, आपके पास
आपके रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स आ जाते हैं। तो आपके पास स्मार्ट एंट्री सिर्फ ड्राइवर पे है, जैसे सिविक में दोनों दरवाज़ों पे, इस पर सिर्फ ड्राइवर पे है, पैसेंजर पे नहीं है और ना ही रियर पे होती भी नहीं है। नीचे आपके पास आपकी एक साइड स्कर्ट आ जाती है विच इज़ टू 1.6 और ग्रांडे, अब तो बल्कि ख़त्म ही हो गया, तो अब तो आपके पास सारे वेरिएंट्स में साइड स्कर्ट आती है। बैक इन द डे दिस वाज कंसिडर्ड वेरी पॉश। और ग्रांडे का एक सिग्नेचर फीचर आपके पास ये क्रोम गार्निशेस आती हैं, और अगर आप ये गाड़ी आफ्टर मार्केट में लगवाएंगे ना तो आफ्टर मार्केट में फिट नहीं होंगी, क्योंकि ये बेसिकली इसके प्रॉपर कट्स होते हैं। तो जो लोग 1.6 या GLIs पे लगवाते हैं तो वो प्रोट्रूडेड आउट होती है, वो इस तरह पता चल जाती है। ये जो गार्निश है ये बाय फैक्ट्री आती है गाड़ी में, इसमें एज अ टोल्ड यू, इनके अलावा एवरीथिंग इज़ स्टॉक। रियर पे मूव किया जाए तो रियर पे आप काइंडली ज़रा देखें कितना बड़ा व्हील आर्च गैप है, मतलब इसमें आई कुड, हाँ इसमें मैं तो अपना मेरे ख्याल मैं तो फिट हो जाऊँगा अंदर, तो इतना बड़ा गैप अंदर, मतलब ठीक है, मतलब फॉर्च्यूनर और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके टायर साइज़ बड़ा है तो पता नहीं चलता। जैसे मैंने GLI में कहा ना, GLI में बड़ा ऑड लगता है, तो ग्रांडे में मुनासिब लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नीची ग्रांडे चिपकी हुई है, ये डेफिनेटली थोड़ी ना उठी है। मूविंग टुवर्ड्स द बैक, बाय द वे आपके जो फ्यूल फिलर कैप है ये अंदर से ही खुलती है, जो कदीमी ज़मानों वाली है। मतलब यार टोयोटा वाला कुछ तो यार शर्म करो, दे देते तुम लोग, क्या मसला था जी। तो मूविंग टुवर्ड्स द बैक आपके पास ये फेसलिफ्ट वाली लुक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ चीज़ें चेंज क्या होगी। बेसिकली हम ज़रा मूव करते हैं। ये जो आपका रियर बम्पर है ये इट्स द सेम फ्रॉम 2014। आपके पास ये 2 रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, और टिल डेट मुझे ये वाला थोड़ा फेसलिफ्ट से अच्छा लगता है, क्योंकि फेसलिफ्ट का यहाँ तक उन्होंने प्लास्टिक कर दिया तो वो बड़ा अजीब लगता है। बाकी नीचे आपके पास एक सिलेंसर आ जाता है, जो एग्जॉस्ट, सॉरी आई मे करेक्ट माई सेल्फ, एग्जॉस्ट आ जाता है। है यू हैव गॉट योर फुल LED लाइट, जिसमें आपके पास इसमें जो आपके पास रियर लाइट और ब्रेक लैम्प्स LEDs हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स साइड स्टिल हैलोजन। ये आपकी ज़रा बैजिंग गेम काफ़ी हैवी चल रही है। Corolla Altis CVT 1.8 ग्रांडे टोयोटा, और फिर टोयोटा का एम्ब्लम। डिड सी दैट? बाय द वे एम्ब्लम आगे भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूल VVTi। तो एम्ब्लम गेम में थोड़ी गाड़ी ज़रा हैवी है, तो मेरे ख्याल थोड़े मिनिमलिस्ट होने चाहिए। तो ये है। बाकी एज आई टोल्ड यू, तो आपके 2 रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, टोयोटा एम्ब्लम है। यू गॉट योर LED हाई माउंट ब्रेक लैम्प्स, रियर डिफॉगर्स का आ जाता है आपके पास। इन ऑर्डर टू एक्सेस द बूट आप यहाँ इसको, क्योंकि इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री है तो आपका स्मार्ट बूट भी है। ये का द बटन है, आपके से हैलोजन बल्ब आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने LED नहीं दिया, और ये इसका LED, मतलब कॉम्बिनेशन देखिए कितना वियर्ड है। अच्छा, मूविंग इनसाइड आपके पास 480 लीटर्स आता है, और थैंकफुली इसमें 60-40 स्प्लिट भी है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ 2 सेकंड में। ये जो ट्रे है ये फैक्ट्री से ही आती है ग्रांडे में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मूविंग बिलो दिस आपके पास ये स्पेयर टायर आ जाता है, विच इज़ अ फुल साइज टायर, और दैट्स अबाउट इट। बाय द वे इसकी पैकेजिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं, मतलब इट लुक्स वेरी रफ, नॉट दैट क्लीन। जो सिविक की काफ़ी क्लीन है, ठीक हो गया। अच्छा, तो बाकी आपके ये पीछे 2 स्पीकर्स आ जाते हैं। ये मुझे लाइट की आज तक समझ नहीं है, टोयोटा ने थोड़े पैसे करके कोई थोड़ी सी अच्छी लाइट लगा दो यार, कोई तुम लोग को मसा नहीं होगा इसे। तो ये है। बाय द वे आपके पास की डैम्पनिंग भी आ जाती है, और दैट्स अबाउट इट। पीछे के बारे में यही है। बाय द वे लेट मी शो यू। तो जी दिस इज़ अ 60-40 स्प्लिट। अभी मैंने ये 40% वाला खोला है, दूसरा भी होता है, तो आपके पास क्लियर लोड लैप आ जाता है। ऑल्दो ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ब्रेस्ड अप है, लेकिन चलें इट्स बेटर दैन हैविंग नथिंग है। तो आपके पास शुक्र ये होता है, और जब इस तरह करें तो अंदर कुछ ये हालात होते हैं लाइक दिस। तो ये है। लेट मी क्लोज दिस अप। और बाय द वे ग्रांडे स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज़ दिस सनरूफ। आपके 7.8 इंजन आता है, ये द LEDs, आपके अलॉयज़ आ जाते हैं। ये कुछ हैं जो आपको ग्रांडे स्पेसिफिक हैं। आगे मूव करने से पहले लेट मी शो यू द की ऑफ दिस कार। जी, तो ये ग्रांडे की चाबी है। इट्स ऑनेस्टली लुक्स प्रीटी चीप, मतलब यस इट लुक्स चीप। बट इस यहाँ इफ़ यू प्रेस दिस आप अपनी ये इमरजेंसी की भी निकाल सकते हैं। यू हैव गॉट लॉक, यू गॉट अनलॉक, यू गॉट योर बूट रिलीज़, आप बूट वहाँ से खोल सकते हैं, बूट खुल गया। और इसके बाद आपका पैनिक बटन, तो ये काफ़ी इट्स प्रीटी लाउड, क्योंकि पैनिक बटन है तो सब गाड़ियों का ऊंचा ही होता है। मोर ओवर एज दिस कार हैज़ स्मार्ट एंट्री, तो व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट पुट योर हैंड बिहाइंड इट, तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। इन ऑर्डर टू लॉक दिस कार व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट स्लाइड योर फिंगर, और ये स्वाइप इट और इट जस्ट लॉक्स द कार। जस्ट सी दिस, ये जस्ट स्लाइड इट और गाड़ी लॉक हो जाती है।
मूविंग अंडर द हुड आपके पास टोयोटा का द फेमस इंजन आ जाता है 1.8 जो अलमशहूर 2014 से चल रहा है। इट प्रोड्यूसेस 138 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर, नहीं 170 कुछ न्यूटन मीटर्स बनाता है, 170 172 टू बी एग्जैक्ट। मैं फिगर्स यहाँ स्टेट कर दूँगा। और इस इंजन का नाम भी मेरे ख्याल इट्स 2ZRE, तो उसके अभी मैं स्टार्स बता दूँगा। इंजन काफ़ी क्लीन अप है आपके पास, यहाँ भी डैम्पनिंग हुई है। और अच्छा, या एक्स में उन्होंने ये सारा भी कवर्ड कर दिया, या आई माइट बी रॉन्ग, या मुझे कोई शक हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कर दिया, लेकिन ना किया हो तो आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है, इसमें आपके पास ये बैटरी अभी तक चल रही है 2018 से, क्योंकि गाड़ी डेली ड्राइवन है तो ये बैटरी अभी तक काफ़ी सॉलिड है। और दैट्स अबाउट इट। ये काफ़ी कंसीडर कंपार्टमेंट। बाय द वे इंजन कवर है, इंजन थोड़ा छोटा है अंदर से, ये इंजन कवर की वजह से लग रहा है सब बहुत बड़ा है। अब आप एक चीज़ रियलाइज़ करें कि जब मैंने 1.3 का रिव्यू किया था, मेरे ख्याल से उसका बहुत टाइनी माइनी इंजन लगता है। देखिए ग्रांडे का ना, मतलब इंजन पे लुक्स कंप्लीट, मतलब इट डजंट फील के कुछ मिसिंग है। 1.6 का ठीक है, लेकिन 1.3 का लगता है जैसे कोई अंदर से कुछ चीज़ें मिसिंग हुई हैं। लेकिन ये प्रॉपर इंजन, मतलब इट फिट्स द कार प्रॉपर, मतलब गाड़ी का कैरेक्टर फिल कर रहा है। तो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। एक्सटीरियर सारा हो गया, लेट्स मूव इनसाइड। और हमारा द ऑब्लिगेटरी डोर टेस्ट होता है। तो दरवाज़ा खोलें तो एज अ सेट के टोयोटा का मुझे ये मसला होता है कि टोयोटा के हिंजेस आर नॉट दैट ग्रेट। अब लेट मी इलस्ट्रेट, ये गाड़ी डेली ड्रिवन है और टोयोटा के सब दरवाज़ों की हालत है। ठीक है, दरवाजे में द डोर इज़ अ बिट वेटी, मतलब कि यू कैन फील द वेट, और ये खुलता भी इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं खुलता बात है। तो एज आई वाज सेइंग कि जी द डोर इज़ बिट, मतलब इट्स वेटी, लेकिन इट फील्स अ वेरी लूज, मतलब स्टर्डी नहीं है। मतलब मतलब आपको लगता है कि हिलेगा, जैसे मैं अगर यहाँ से छोड़ूं तो ये बंद हो जाता है। मतलब आप किसी इंक्लाइन पे खड़े हो, कोई बुजुर्ग हो, तो ये नहीं देखें, मतलब थोड़ा डेंजर। और ये देखें कोई मतलब स्टर्डीनेस नहीं है, मतलब ठीक है। बाय द वे इसके जो दरवाजे हैं ना, वो अल्टिस और GLI से भारी दरवाजे हैं, मतलब ये वो मजाक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हिंज ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो फिर मतलब दरवाज़ा ठीक है, हिंज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो सही होता है। अच्छा, मूविंग इनसाइड आपके पास वही लुक है GLI और 1.6 वाली। डिफरेंस मैं बताता हूँ। आपके पास ये सॉफ्ट पैडिंग आती है, ये स्क्रैची प्लास्टिक, ये आपका स्क्रोम हैंडल आता है जो आपके 1.6 में भी नहीं आता और उसमें भी नहीं आता। मूविंग डाउन आपके पास ये जो चीज़ है, ये आपके ना 1.6 में आती है ना GLI में आती है। ये गॉट सॉफ्ट पैडेड लेदर हेयर, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ यू हैव गॉट योर विंडो लॉक, डोर लॉक अनलॉक आ जाता है, आपके विंडो स्विचेस आ जाते हैं, जिनमें सिर्फ एक वन टच ऑटो है। नीचे आपके पास एक डिसेंटली साइज्ड कभी स्पेस आ जाती है, जिसमें आप 1 लीटर की आराम से बॉटल रख सकते हैं। मूविंग फर्दर, टोयोटा का सबसे मुझे घटिया चीज़ जो लगती है कि अभी भी इनके फ्यूल ओपनर और बूट रिलीज़ का ये पैथेटिक लीवर्स हैं, जबकि मतलब थोड़े ज़रा चले लीवर्स देने तो ज़रा थोड़े डिसेंटली प्रेजेंटेबल फॉर्म में तो दें। मतलब ये दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। आपके पास ये सीट हाइट एडजस्टमेंट है, 6 वे मैनुअल 6 वे एडजस्टमेंट है, जो इस कैटेगरी में आते हैं। और इस इंटीरियर इज़ टैन इंटीरियर इसका, जो अभी भी आता है, लेकिन आपके पास एक्स में फुल ब्लैक ऑप्शन भी होता है। मूविंग टुवर्ड्स द रियर, आपके पास रियर जो दरवाज़ा है वो भी मतलब ये देखें, आई होप यू गेट माय पॉइंट। मतलब दरवाज़ा भारी है, लेकिन इट फील्स अ बिट लूज़, यू नो, देखें ज़रा लूज़, अच्छा ही खुलता भी इससे ज़्यादा नहीं, तो इट फील्स अ बिट लूज़ एंड मतलब ये देखें, यू गेट द पॉइंट राइट। सारे दरवाज़ों के साथ है, और ये इस गाड़ी के साथ नहीं। बाय द वे ये वो गाड़ी है जिसका मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसके बिल्कुल एक फेयर रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आई होप जितने भी इसके ओनर्स हैं दे वुड प्रॉब्ली एग्री विद मी। तो है यू हैव अगेन गॉट सॉफ्ट पैडिंग हेयर, ये स्क्रैची प्लास्टिक, ये डोर हैंडल्स। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कार गेट्स सोल्ड, जैसे ये अगर आप देखें इसका थोड़ा ऑफ कलर हो गया ना, तो ये अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में ही रहते हैं, मतलब ये देखें बिल्कुल सेट लगे हैं। उसके बाद यहाँ ये लेदर हेयर, ये पावर विंडो आ जाता है। ये सारा आपके पास प्लास्टिक है। यहाँ डोर हैंडल पता नहीं क्यों नहीं डाला टोयोटा ने, आई डोंट नो व्हाई। ये होगा तो कभी है जिसमें आप आराम से बॉटल फिट कर सकते हैं। और ये है गाड़ी की एंट्री एंड एग्जिट, विच इज़ प्रीटी नाइस। आपको ये बैठ के दिखाता हूँ। तो ग्रांडे में अगर बैठा जाए तो दिस इज़ द नॉर्मल स्पेस। ये सीट
सॉर्ट ऑफ मेरी ड्राइविंग पोजीशन में ही है, लेकिन थोड़ी लिफ्ट अप हुई हुई है, तो इसलिए थोड़ा नी रूम है। मेरी फुटवेल स्पेस बहुत अच्छी है जब ये रेस्ड अप होती है। ऑल्दो अगर मैं थोड़ी लॉन्गर ड्राइव पे जाऊँ तो फिर मैं रिक्लाइन करूँगा और फिर वही इशू आता है कि मेरे जो नीज़ है ना, दे स्टार्ट टू टच द सीट और देन आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल। और बाय द वे ये इसलिए इतनी है, अगर मैं इसे आगे करूँगा ना, असल मैंने सीट रिक्लाइन की हुई सीट, तो आई हैव अ लॉट, मतलब आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस बैक देयर। हेडरूम की बात की जाए, हेडरूम बस थोड़ा बहुत ही है, लेकिन इट्स डिसेंट। और साइड पे भी काफ़ी अच्छा है, मुनासिब है। या ज़रा मैं सीट सही कर दूँ। हेडरूम इज़ डिसेंट, मतलब मेरे शोल्डर स्पेस भी ठीक है। अगर मैं दरवाज़ा बंद करूँ तो मेरा शोल्डर स्पेस ठीक है। अगर मैं बहुत कोने में बैठूँ फिर मेरा सर लगेगा जब ज़्यादा लोग बैठे, वरना 3 वुड बी कंफर्टेबल इन हेयर। यू हैव गॉट योर इंटीरियर लाइट हेयर, इसके बाद यू हैव गॉट योर मैप लाइट्स हेयर, ठीक हो गया। ग्रैब हैंडल वहाँ भी यहाँ भी दोनों में कोट हुक्स इंटीग्रेटेड हैं, इट्स अ नाइस थिंग। आपके स्कप होल्डर जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ग्रांडे की बात की, कवर्ड होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपने हाथ रखना है तो आप इस तरह हाथ रखें, आपका हाथ कप होल्डर के अंदर नहीं जा रहा होगा, और अंदर से मतलब आपने जब ड्रिंक्स रखी हैं या व्हाटएवर यू गोना पुट इन, तो आप खोल के रख लें और वो आराम से स्टर्डी भी रहेगा। मतलब वन यू ब्रेक तो वो ये इट्स गोना होल्ड द ड्रिंक, तो ये है। बाकी इसमें आइसोफिक्स पॉइंट भी लगे, 60-40 स्प्लिट है। यू हैव गॉट 2 स्पीकर्स एट द बैक एंड इफ़ यू मूव टू द सेंटर, ये देखें ये सीट पीछे हुई है तो यहाँ मैं नहीं बैठ सकता। मूविंग टू सर इज टचिंग द हेडलाइनर और आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। और इसकी जो सीट्स हैं दे आर अ बिट ऑन अ हार्ड साइड, मतलब दे आर नॉट सॉफ्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर की से सॉफ्ट सीट है इन माई ओपिनियन, इतनी होंगी लेकिन फॉर्च्यूनर की में। और ये द लवली सनरूफ है, तो हम आगे मूव करते हैं। पीछे तो सारा कवर हो गया, लेट मी मूव टू द फ्रंट। और फ्रंट के बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या हालात हैं। तो जो फ्रंट की बात की जाए तो आपके पास ये हैव गॉट योर मिरर कंट्रोल्स है, जिसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ये बटन है। उसके बाद आपने किस साइड का मिरर एडजस्ट करना है उसकी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट। और ये स्टार्ट स्टॉप बटन, वहाँ पे पेडल्स आ जाते हैं। यहाँ आपके पास कभी स्पेस आ जाती है, नॉर्मल द लिटिल का क्यूट का कभी स्पेस, या आपका हुड रिलीज़ आ जाता है। मूविंग इनसाइड द कार, आपके पास यहाँ बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस आता है। अगर आप GL है या 1.6 ओनर है तो आपको एक सब्सटैंशियल डिफरेंस नज़र आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले लेट मी स्टार्ट द कार और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। तो इफ़ यू स्टार्ट द कार, इसमें टोयोटा ने फेस लिफ्ट में 1.6 में भी यही वाला गेज क्लस्टर डाल दिया था, इन विच यू हैव गॉट योर टैकोमीटर, आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। इसमें सेंट्रल में आपके पास इंफोटेनमेंट है जो विच शोज योर टेम्परेचर, एवरेज, आफ्टर रीफ्यूल की एवरेज, उसके बाद रेंज। जैसे इसका जो टैंक है दैट्स 50 लीटर्स, तो काफ़ी मुनासिब टैंक है। इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, 13-14 दे देती है, और अगर प्यार से चलाओ तो 14-15 भी दे देती है, और हाईवे पे 15 दे देती है मुझे। बाकी डैश इज़ ऑल सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट पैडेड डैश है, ये भी सॉफ्ट है। अगर आप ये GLI या वो दूसरी लें तो उनके ये सॉफ्ट नहीं होते, तो इसका ये भी सॉफ्ट है सारा। तो इसका ये भी सारा सॉफ्ट मटेरियल है। और एक ये स्टिच जा रही है जो टोयोटा ने बड़ी एडवर्टाइज़ की थी जब ये आई थी ना, कि ये एक पता नहीं केड़ी स्टिच डाली थी अंदर, है तो ये मशीन, तो ये बड़ी ये बल्कि इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा सॉफ्ट ये स्टिच है। तो इट लुक्स वेरी नाइस हेयर, आई मस्ट से। तो मूविंग बैक टू द गेज क्लस्टर एंड स्टफ, आपके पास ये स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील वही है जो 1.6 में इन्होंने डाला था, एक्सेप्ट ये लेदर रैप्ड है, लेकिन ये लेदर रैप्ड वो नहीं है जो स्पोर्टाज में आता है या टसान में आता है या MG में आता है। ये काफ़ी हार्ड लेदर है, मतलब इट्स नॉट सॉफ्ट, ठीक है। ये रेवो वाला ग्रैंड फॉर्च्यूनर के से सॉफ्ट है। स्टीयरिंग की बात की जाए, ये टोयोटा का मोनोग्राम आ जाता है। ये गॉट द सिल्वर टच हेयर। आपकी MID कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ स्विचेस हैं, जैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आपका बैक बटन या आपका जो आपकी फेवरेट टाइल है आप उस पर जा सकते हैं अगर आप ये दबाएं। आफ्टर दैट आपके इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ बटन्स हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, योर ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, योर मोड और इसे म्यूट करने के लिए। बिहाइंड दिस यू हैव गॉट दिस पैडल शिफ्टर्स। पैडल शिफ्टर को एक्टिवेट करने बड़ा आसान होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स मैंने ही चलाए हैं, और तो कोई नहीं चलाता, सिर्फ मैं ही चलाता पैडल शिफ्टर्स। आफ्टर दैट यू हैव गॉट योर इंडिकेटर स्टॉक्स। आपके पास हेडलाइट्स हैं, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स नहीं है, फॉग लाइट्स का स्टॉक ये आ जाता है। बाकी यू हैव गॉट योर व्हाट से विंडशील्ड वाइपर्स हैं जो ऑटो हैं, जिसका रेन सेंसर यहाँ लगा हुआ है, तो दिस इज़ अ नाइस थिंग।
तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ये आ जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर आपके ये दो आपके एयर वेंट्स आ जाते हैं, आपके सेंट्रल क्लॉक आ जाती है। ये एयर वेंट्स जो हैं, अगर आपने 1.6 और उसके रिव्यू देखे होंगे तो ये वहाँ नहीं सारा लाइक देयर वाज नो क्रोम। तो इसमें यह है कि ये क्रोम सर्कल क्रोम होता है, इसका ये जो सेंट्रल पीस है ये भी क्रोम होता है, और इन सब के सेंटर्स हैं ये भी क्रोम होते हैं कि आपको एक एहसास हो कि आपने ग्रांडे ली हुई है। ठीक हो गया। तो सेंटर मूव किया जाए, मुझे ग्रांडे की पर्सनल इंफोटेनमेंट की रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी लगती है। इट्स प्रीटी नाइस, डिसेंट है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी मुनासिब है। लेकिन एक मुझे मसला ये है कि जब से गाड़ी आई है तो इसका कभी नेविगेशन नहीं चलता। आई डोंट नो, हमेशा क्रैश हो जाता है। तो प्रॉबेबली ये कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा या आई डोंट नो इसका क्या वजह है। जैज़ आप सेइंग कि ये इसके जो नेविगेशन है हमेशा क्रैश हो जाता है। आई डोंट नो, जब से आई थी 2-3 बार हमने दिखाया भी, तो आई डोंट नो वो भी लंबी स्टोरियाँ डालते थे। तो अभी तक इसका इस तरह है कि इसकी नेविगेशन चलता नहीं है, हमेशा क्रैश होता है। तो मतलब अगर मैं कोई रूट लगाऊँ तो ये क्रैश कर देगा। ये देखें अभी फिर फंस गई, ये देखा आपने, तो ये क्रैश कर जाता है। उसके बाद इसमें एंड्रॉयड आपका पैनल है, आपके पास नॉर्मल स्टफ़ है। इसमें माई कार की बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जब आप इंडिकेटर देंगे यहाँ तो ये इंडिकेटर भी दिखा रहा होता है, और जब आपकी लाइट्स ऑन हो तो ये भी दिखा रहा होता है कि आपकी लाइट्स ऑन है, और जब आप ब्रेक करें तो ये भी दिखा रहा है कि ब्रेक हो रही है, और जब हैज़र्ड वार्निंग ऑन करें तो इट्स गोना शो ऑल द एनिमेशन। लेकिन मसला ये है कि इसमें ये इन्होंने ग्रांडे नहीं बनाई है, ये बड़ा मसला हो गया। और इसमें क्योंकि आपने रीफिल करा है तो इसमें सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड है, तो आपकी ये रेंज दिखा रहा है, ये ट्रैवल टाइम बता रहा है, टोटल माइलेज दिखा रहा है। तो ये है। तो इसके बाद नथिंग स्पेशल है। आपके पास इंटीरियर कैमरा आ जाता है। हो क्या, ये देखें ये थोड़ी सी ना लागी है। अच्छा, फ्रंट कैमरा मुझे नहीं पता, ये ऑटोमेटिकली फिर चलना बंद हो गया है, इसको पता नहीं क्या मसला हुआ। रियर कैमरा इसका ये है, और इफ़ यू वाना स्विच टू द इंटीरियर कैम यू कैन गो हियर, और ये इसका इंटीरियर कैम आ जाता है जो बहुत ही इंतहाई थक्कड़ क्वालिटी है, मतलब इट्स नाउ वी वांट इट। तो ये सब कुछ है बाकी। अच्छा, मूविंग डाउन आपके पास यहाँ है इसके इमोबलाइजर स्विच है, ये आपके हैज़र्ड वार्निंग है। नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जो सिर्फ ग्रांडे एक्सक्लूसिव है। अब 1.6 स्पेशल एडिशन में भी आता है, जिसमें आपके पास ऑफ आ जाता है फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ऑटो। इसमें आपके पास ये टेम्परेचर कंट्रोल के टॉगल ये है, ये बड़ा पॉश लगता है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो डायल्स है ना, आई प्रेफर द डायल्स यार। इसे मैं ऑटो पे कर दूँ, ठीक है। इसके पास आपके पास ये एयर कंट्रोल का ये आ जाता है, फ़ैन स्पीड कंट्रोल ये आ जाता है, आपके पास मोड का आ जाता है कि कहाँ डायरेक्ट करनी है एयर, तो यू कैन डायरेक्ट इट फ्रॉम हेयर। यहाँ ये एसी का रीसाइकुलेटिंग एयर और फ्रेश एयर बाहर से आने के लिए। यहाँ आपके पास नीचे एक मुनासिब सी का भी आ जाती है, ये 12 वोल्ट सॉकेट, ये और आपकी ये USB आ जाती है, और ये आपके पास ऑक्स प्लस चार्जिंग की है, मतलब यहाँ करेंगे तो प्रॉपर चार्ज होगा फ़ोन, यहाँ इट वोंट बी चार्जिंग एट अ डिसेंट रेट। यहाँ का भी आ जाती है। यहाँ ये होगा और 7 स्पीड CVT के गेयर्स तो नहीं होते, लेकिन दे लाइक बेसिक स्टिमुलेशंस ही होती हैं। तो इसमें 7 स्पीड्स हैं, और ये होगा PRND, और मैनुअल है। तो मैंने पुट द कार इन मैनुअल, तो ये देखिए मैनुअल हो जाता है, और इस तरह। और फिर मैनुअल में आप यू कैन गो अप एंड डाउन ऑल्सो, इस तरह यू नो प्लस माइनस, और आप या पैडल शिफ्ट से कर लें। तो इट्स अप टू योर पर्सनल टेस्ट। तो मैं आई प्रेफर द पैडल्स है। ठीक हो गया। मूविंग डाउन आपका स्पोर्ट मोड आ जाता है। स्पोर्ट का ग्राफिक्स कुछ इस तरह है, मतलब जो फॉर्च्यूनर में वो यहाँ आते हैं। नीचे आपके हैंड ब्रेक आ जाती है। ये होगा 2 कप होल्डर्स, और ये सेंट्रल डिवाइडर भी है। अगर आप इसे हटा दें तो यू नो यू कैन प्लेस अ लार्जर थिंग हेयर। अच्छा, एक और ट्योरा ने आपको एहसास दिलाने के लिए कि आपने ग्रांडे लिया, यहाँ एक क्रोम फिनिश आती है जो आप फिर जिससे आपसे कोई एहसास होता है कि मैंने ग्रांडे लिया। नाइस ट्योरा, नाइस, आई लाइक दिस स्टफ। उसके बाद आपके पास जो आपका ग्लव बॉक्स है, ये कोई गैस स्ट्रट नहीं लगी इसमें, काफ़ी मुनासिब साइज़ है। यू कैन पुट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ इन हेयर। मूविंग टुवर्ड्स द सेंट्रल आर्म रेस्ट आपके पास इसमें भी ड्यूल कंपार्टमेंट होता है। लेट मी ट्यून खुल रहा, यस, ये ड्यूल कंपार्टमेंट होता है इसमें। तो आप मतलब कार्ड्स एंड दिस स्टफ आप यहाँ डाल लें, बाकी वहाँ। तो ये सब कुछ है। तो आई होप हमने ग्रांडे के कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। ऊपर बाय द वे अगर हम ऊपर मूव करें तो आपके पास ये एक होल्डिंग पॉकेट आ जाती है। उसके बाद ये होगा द मिरर हेयर, ये होगा द लाइट हेयर। ये मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने ये बटन क्यों दिया, मतलब आप खोलें तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, लेकिन आई डोंट नो, खैर इट्स टू योर उनकी मर्ज़ी। इसके बाद यहाँ भी द सेम स्टफ, मिरर, वैनिटी मिरर, द लाइट। मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास ये रियर व्यू मिरर आ जाता है। मैनुअल डिमिंग है, जो इसका फेस लेफ्ट है उसमें उन्होंने ऑटो डिमिंग मिरर डाल दिया।
हेयर यू हैव गॉट योर ग्लासेस होल्डर, आपके पास ये सनरूफ आ जाता है। अप डाउन, अच्छा इसके सेपरेट बटन्स हैं, तो मेरी ये भी शिकायत है कि ये बटन साथ साथ रखना थोड़ा बेहतर होता। इसके बाद ये ओपन और फिर ये क्लोज़ भी हो जाता है, ठीक है। और इसे वन टैप ही करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आई थिंक सो वी कवर्ड ऑल थिंग। इसमें आपके पास सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल है, तो दैट्स अबाउट इट। आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ऊपर ये सारा आपके सॉफ्ट पैडिंग है, मतलब सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है। ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है यहाँ। और इसकी जो सीट्स हैं ये भी सारी लेदर है, क्योंकि ग्रांडे है तो टॉप ऑफ द लाइन है। ऑल्दो इट्स नॉट सॉफ्ट, ये देखेंगे कितना हार्ड है, मतलब इट्स नॉट सॉफ्टी, ये ना थोड़ा हार्डी मटेरियल है, हार्डी। तो ऑल्दो इट लास्ट्स प्रीटी लॉन्ग, तो ये है। बाकी नथिंग स्पेशल, ये ग्रांडे का पूरा ओवरव्यू है। तो आई होप यू लाइक इट। अब हम बाहर मूव करते हैं। और इसकी भी जो विंडशील्ड है वो भी ऊपर जाके उसका ग्रेडियंट चेंज हो जाता है, जो बाय लॉन्ग जर्नीज एक बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि ग्रेजुअल ग्रेडियंट जब चेंज होता है तो आपको डायरेक्ट सनलाइट आपके आंखों में नहीं पड़ती और आपकी जर्नी सेफ़ और मोर कन्वीनियंट बनाती है। बट आई फॉरगॉट टू स्टेट कि इस गाड़ी में ऑल्सो गॉट क्रूज़ कंट्रोल आपके पास नॉर्मल वाला ही है जो आता है। तो यहाँ से यू टर्न इट ऑन और टू सेट इट आप इसे नीचे करते हैं और इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप स्पीड इस तरह कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू, मतलब आपकी ब्रेक लगी और आपने रिज्यूम करना है तो आप इसे ऊपर करें तो रिज्यूम हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल होता है आफ्टर 40 km/h, ठीक हो गया। अभी ये चलेगा नहीं। तो दैट्स अबाउट इट जी, बाहर चलते हैं। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। आई हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस टोयोटा करोला ग्रांडे 1.8 2018 की गाड़ी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बनाया है। वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर। सनरूफ भी कवर कर लिया है, प्रैक्टिकलिटी भी मैंने आपको बता दी, और एवरीथिंग इज़ सब कुछ। बाद में आपको पैसेंजर इंप्रेशन भी बता देता हूँ। उसमें मेरी एक रिजर्वेशन है कि इसमें ये होगा ड्यूल एयरबैग्स, तो सीट थोड़ी पीछे है। अगर मैं अपनी पोजीशन में करूँ तो मेरा जो नी है ना, अगर पीछे कोई बंदा बैठा तो मुझे सीट आगे करनी पड़ती है। तो जब मैं आगे करूँगा तो मेरा जो नी है ना वो यहाँ हिट करता है और ये बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है, मतलब बंदा बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है कि ये देखें फिर इस तरह थोड़ा ना आपको अजीब तरीके से बैठना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से। तो ये है, ऑल्दो थोड़ा पीछे हो तो शुक्र है फिर ये क्लियर हो जाता है और यू कैन लाइक मूव योर लेग अराउंड। लेकिन यह है कि अगर ये बिल्कुल सीट आगे हो तो शुक्र है थोड़ा सॉफ्ट है 1.6 और GLIs में तो ये वाला मटेरियल होता है, तो वहाँ तो फिर आपकी टांग रह जाती है। वी हैव कवर्ड ग्रांडे कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम इन आउट, प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी भी बता दी है। तो चलें जी व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।